आपने कंट्रोवर्सी कर दी स्मृति सिन्हा वर्सेस पवन सिंह, ये लो भैया। अरे डायरेक्टर वर्सेस पवन सिंह, ये लो कंट्रोवर्सी हो गई। पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल यादव को कंट्रोवर्सी तो ऑलरेडी चल ही रही थी, आपको पता ही है। इसमें भी पिक्चर हिट हो जाती है, 2 फिल्में एक साथ रिलीज हो रही है, ये भी एक कंट्रोवर्सी है, तो दोनों को फायदा हो जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म हर हर गंगे को क्या फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है अराउंड सोशल मीडिया। सबसे ज़्यादा न्यूज़ तो यही फैल रही है कि पवन सिंह जो है खुद इस मूवी का प्रचार नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते इसका कोई कारण नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन न्यूज़ बहुत फैल रही है। इसके अलावा स्मृति सिन्हा पवन सिंह के साथ काम नहीं करना चाहती, एक थंबनेल मैंने ये भी देखा था। इसके अलावा इसके डायरेक्टर जो हैं उन्होंने कहा था मैं अब कभी पवन सिंह के साथ काम नहीं करूँगा, एक ये भी। लेकिन साथ ही एक और न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि हर हर गंगे 2 भी बनेगी। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा मामला है, तो शुरू करते हैं शुरुआत से। शुरू करते हैं एक इंटरव्यू से जो कि आज से 2 दिन पहले आया था चंदन उपाध्याय का, जिन्होंने ये कहा था कि अब हो सकता है कि मैं पवन सिंह के साथ दोबारा काम ना करूँ। वजह ये थी कि पवन सिंह बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने कुछ शूट्स की वजह से, अपने सॉन्ग्स शूट की वजह से, अपने कोई दूसरी मूवी के शूट की वजह से, और इस वजह से पवन सिंह मूवी की तारीख, रिलीज़ की तारीख बहुत करीब आ रही है और प्रमोशन वो नहीं कर पाए थे। हाँ, कहा जा रहा है कि मूवी को बड़े स्केल पर ये रिलीज़ करने का सोचा गया था। पहले तो पेन इंडिया की बात हुई थी कि हिंदी, तमिल और ऐसा 2-3 लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज में, इसको 2-3 लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। बट अब उस जो लैंग्वेज वाली बात थी उसको ठंडे बस्ते में डाल गया है, तो अब ये जो मूवी है वो सोलो रिलीज़ हो रही है भोजपुरी में ओनली। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, अब क्यों ये रिलीज़ हो रही है भोजपुरी में ये तो हम नहीं बता सकते, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें ये निकल के आया है, जो शॉर्ट क्लिप्स हमें पता चली है और हमारे सब्सक्राइबर ने कुछ बताई है। तो मुझे ये लगता है रेहान कि इस मूवी को अगर आपने कहीं ना कहीं बेसिकली हम लोग डिस्कशन करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर कि ये जो न्यूज़ आ रही है उस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारे व्यूज़ क्या है। हम न्यूज़ देने वाले नहीं हैं, हम न्यूज़ नहीं दे रहे, न्यूज़ आपको ऑलरेडी पता है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन जो चल रही है भोजपुरी में, ठीक है। तो भोजपुरी में एक तो ऐसा है कि लोग टांग बहुत खींचते हैं। सही है, कोई आगे बढ़ने की सोचता है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए लोग ज़्यादा आ जाते हैं। अब हो सकता है चंदन उपाध्याय ने जो मूवी बनाई है वो थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का मूवी बनाया है, मतलब थोड़ा सा सिमिलर टू भोजपुरी, थोड़ा सा बॉलीवुड, थोड़ा सा साउथ, तीनों का मिक्सचर बना के उन्होंने मूवी को बनाया है। उनका मोटिव ये था कि उसको सिर्फ भोजपुरी तक ही नहीं रह पाए वो मूवी, आगे के लोग भी देखे तो उनको ऐसा ऑड फील ना हो। तो उन्होंने इसको बड़े मोटिव से बनाया था, लेकिन जब वो ट्रेलर आया, जब ट्रेलर ड्रॉप हुआ भोजपुरी वाला, हो सकता है ये चीज़ें उससे पहले ही हो चुकी हो इन लोगों की, लेकिन भोजपुरी वाला जो ट्रेलर आया वो कहीं ना कहीं लोगों को उस लेवल तक, एक्चुअली खुद हमारे भोजपुरी के सब्सक्राइबर जो है वो भी कहते हैं कि पवन सिंह के जो फैन एक्चुअली में जो फैंस हैं जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं उनके मेरे पास मैसेज आया कि हमने जो सोचा था वैसे एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई ट्रेलर में, ऐसा कुछ लोगों ने बोला है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पर्सनल व्यूज़ बता रहा हूँ, लेकिन हमने जो पर्सनली देखा ट्रेलर एज अ भोजपुरी मूवी, एक्चुअली ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली उसकी कटिंग और एक भी गाना उसमें नहीं लाया, सबसे बेस्ट चीज़। मतलब वो था कि भाई नेशनल लेवल पे रिलीज हो सकती है मूवी, इस तरह का ट्रेलर बनाया था। तो वजह दूसरी यही बताई जा रही थी कि इस भोजपुरी मूवी को आप बॉलीवुड की तरह क्यों बना रहे हो या साउथ की तरह क्यों बना रहे हो, क्यों इसमें गाने नहीं डाले आपने। कुछ लोगों की ये शिकायत थी, मतलब यहाँ पर डायरेक्टर ने कुछ अच्छा करने का ट्राई किया और एक्चुअली में ये बहुत अच्छा था एज अ नॉन भोजपुरी ऑडियंस में, यानी कि हम लोग एक नॉन भोजपुरी ऑडियंस हैं और हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है डायरेक्टर का कि उन्होंने एक भी गाना नहीं डाला। और हमने ट्रेलर रिएक्शन में भी यही बात की थी कि इसकी एडिटिंग जो है बहुत मस्त की है, नेक्स्ट लेवल। और हम यही चाहते हैं कि आगे भी आने वाली भोजपुरी फिल्मों में इसी तरह की एडिटिंग और ट्रेलर्स में। बिल्कुल। तो उस इंटरव्यू में जो चंदन उपाध्याय जो मूवी के डायरेक्टर है उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कि मैं अब पवन सिंह के साथ काम ना कर पाऊँ, क्योंकि ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी पवन सिंह प्रमोशन नहीं कर रहे थे। देन फाइनली पवन सिंह अगले ही दिन लाइव आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं बिजी था। उनके भी कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, वो बड़े स्टार हैं, उनके अलग अलग जगह कमिटमेंट्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी उनको देखना पड़ती है। तो वही चीज़ है, उन्होंने वही कमिटमेंट की बात कही होगी इंस्टाग्राम पे, जैसे कि आपने बताया हमें
और थैंक यू गाइज आप लोगों से बताने के लिए, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे दे देते हो। जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मे भी हम लोग आपको रिप्लाई ना करें, लेकिन आपके जो आप हमें भेजते हैं वो देखते हैं ज़रूर हैं। तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और हमें जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं भोजपुरी के बारे में या नई मूवी के बारे में, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी हीरो, एक्टर, डायरेक्टर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वहाँ डाल सकते हैं। हम हर वीक एक एनालिसिस वीडियो भी सोच रहे हैं कि भोजपुरी वीक वाला एक वीडियो बनाए जिसमें पूरे हफ्ते भोजपुरी में क्या क्या हुआ उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा वीडियो बनाने की हम बात सोच रहे हैं, तो अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे तो हम बात कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ सामने आई कि पवन सिंह इज़ रेडी टू प्रमोट द मूवी। ऑब्वियसली यार एक्टर है, उस एक्टर के चेहरे पे मूवी हिट फ्लॉप होना उस एक्टर के चेहरे पर ही सब कुछ डिसाइड करती है। तो वो क्यों नहीं चाहेगा अपनी मूवी को हिट करवाना, और इतने बड़े लेवल की मूवी बनाई है जब उन्होंने, तो क्यों उस मूवी को मतलब नहीं प्रमोट करेंगे यार, कोई रीज़न ही नहीं बनता। तो ये जो बात हुई थी, आई डोंट नो कि चंदन उपाध्याय और पवन सिंह के बीच में क्या गलत फहमी थी, लेकिन वो गलत फहमी अब दूर हो गई है। क्यों हो गई है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो हमें कैसे पता चला कि वो गलतफहमी कैसे दूर हो गई, वो हमें इसलिए पता चला कि कल ही हमने एक इंटरव्यू देखा और उसमें चंदन उपाध्याय ने क्लियरली कहा कि नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रेडी है। वो बोल भी रहे थे कि क्या प्लान करना है बताइए, हम प्रमोशन के लिए रेडी है, हमारी बात भी हुई है। तो पवन सिंह और उन दोनों का मैटर हो गया क्लियर एंड दे आर रेडी टू प्रमोट द मूवी वॉट एवर द जो भी वे रहेगा, दे आर एब्सोल्युटली रेडी टू प्रमोट द मूवी। अब इसके अलावा भाई स्मृति सिन्हा का भी बयान आ गया था कि मैं भी पवन सिंह के साथ आगे शायद कभी काम नहीं करूंगी। अच्छा खैर ये इसमें पवन सिंह की तो कोई गलती नहीं है, उनका क्या कहना है ऐसा जो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि उनका जो ट्रेलर जो था, ट्रेलर में हर हर गंगे का ट्रेलर जो था उसके अंदर उनका अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा कम दिखाया गया और बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला उनको। जबकि कहा जा रहा है कि अरविंद अकेला कल्लू जो इस मूवी में दिखाए गए हैं, जिनका सीन सबसे ज़्यादा दिखाया गया है, वो इस मूवी में मेन रोल में है ही नहीं। उनका एक गेस्ट अपीयरेंस रोल है, मतलब छोटा सा रोल होने वाला है, लेकिन फिर भी उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया गया है ट्रेलर के अंदर। और जिनका मेन रोल होने वाला है, मतलब मेन फीमेल एक्ट्रेस होने वाली है यानी कि स्मृति सिन्हा, उनका रोल, उनका एक सिर्फ एक छोटा सा स्नैप दिखाया है, छोटा सा सीन दिखाया है, उसमें ना उनका डायलॉग है ना कुछ भी, बस छोटा सा सीन दिखाया एंड दैट गायब। तो ये बात तो मुझे भी लगी थी, बट ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है साउथ एंड बॉलीवुड से, जहाँ पर डायरेक्टर्स जो किरदार होता है मूवी का, मान के चलिए वो किरदार की उस मूवी के अंदर इतनी अहमियत नहीं है, ज़रूरी नहीं है दिखाना, तो वो नहीं दिखाए जाते हैं। मतलब अहमियत है बट ज़रूरी नहीं है कि ट्रेलर में ही दिखाएं, हम मूवी में दिखा सकते हैं। तो सेम चंदन उपाध्याय ने उसका जवाब दिया था कि जब आप मूवी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैंने ट्रेलर में क्यों उनका सीन ज़्यादा नहीं दिखाया, और जो सीन दिखाए वो ज़रूरी थे। हाँ, क्योंकि हमें एक्चुअली लगा कि जो ट्रेलर में जितने भी सीन दिखाए गए हैं वो एक्चुअली में ज़रूरी थे, ये बात तो मानना पड़ेगी। वो सारे सीन आप उनमें से किसी भी सीन को हटा नहीं सकते। अब आप बताइए अगर उनमें से कोई भी सीन हटा के वहाँ पे ज़बरदस्ती स्मृति सिन्हा का कोई सीन डाल दिया जाता जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, तो क्या होता। हो सकता है उनके रोल में ऐसा कुछ हो जो आप थिएटर में देखने जाए तो और आपको सरप्राइज़ मिले। होता है कई बार, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम पठान मूवी का ट्रेलर देख सकते हैं, उसमें जॉन अब्राहम को इतना कम दिखाया था जबकि वो तो लीड विलन थे। उसके बाद भी उनको बहुत कम दिखाया, लेकिन जब मूवी देखी तो भाई उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया वो एक ऑडियंस को सरप्राइज हुई, ऑडियंस देखने में फर्स्ट टाइम। तो मुझे लगता हो सकता है स्मृति सिन्हा के साथ भी ऐसा कुछ हो, ऐसा ही कुछ हमें लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ है कि यहाँ पर हो सकता है स्मृति सिन्हा के रोल में कुछ सरप्राइज हो जिसको डायरेक्टर ने उस तरह से बुलाया हो जो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चले। ये हमारी एज्यूम्शन है, मतलब हम सोच रहे हैं ऐसा, उसके अलर्ट भी हो सकता है। ये सिर्फ हम हमारी बात कर रहे हैं, ओरिजिनल मूवी में जो होगा वो जब मूवी आएगी तब देखेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन स्मृति सिन्हा का इंटरव्यू आया कि मैं पवन सिंह के साथ भी काम नहीं करूँगी, ऐसा थंबनेल डाला, आई डोंट नो उन्होंने बोला भी है ऐसा या नहीं बोला है, लेकिन अगर वो ऐसा बोल रही तो ये आई थिंक बचकानी हरकत है, क्योंकि ये काम डायरेक्टर और एडिटर का है, जो कि खुद डायरेक्टर ही एडिटर है इसके, यानी कि चंदन उपाध्याय, ये उनका डिसीजन था। इसमें पवन सिंह क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कहा जाता है कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये बड़े नाम है, ये जो चाहते हैं मूवी में वो करवाते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो हो सकता है कि पवन सिंह ने बोला हो, बट पवन सिंह भी क्यों बोलेंगे यार, जब उनकी अच्छी दोस्ती है दोनों की। ऑब्वियसली आपको पता होगा स्मृति सिन्हा की अच्छी दोस्त हैं वो, तो ऐसा क्यों ही बोलेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली में। सेम यार, तो वो एक समझना पड़ेगा कि उसका क्या मैटर है। दूसरी बात आ जाती है आपके ट्रेलर के बाद में हमने एक और बात कही थी। अब जब ये सारा मैटर चल रहा था तो फिर अभी लेटेस्ट इंटरव्यू आया चंदन उपाध्याय का। वो क्या बोलते हैं कि भैया अगर हमारे बीच में, यानी कि मेरे और पवन सिंह के बीच में कोई मन मुटाव होता तो हम
हर हर गंगे 2 की बात नहीं करते। बिल्कुल। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि हर हर गंगे 2 भी आएगी दोस्तों, पार्ट 2। तो हर हर गंगे 2 की स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, ऐसा चंदन उपाध्याय ने कहा है एज पर अवर जानकारी। उन्होंने ये कहा है कि हर हर गंगे 2 आएगी, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। अब उसमें हीरोइन कौन रहने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना इशू हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं स्मृति सिन्हा हो सकता है डायरेक्टर से भी नाराज़ है, क्योंकि डायरेक्टर ने एक और जवाब दिया है। तो वो होंगी नहीं होंगी ये तो बात बाद में पता चलेगी कि वो मूवी में होगी या नहीं होगी। पहले अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, स्क्रिप्ट पूरी हो जाए, फिर ये मूवी रिलीज़ हो जाए, उसके बाद में वो स्क्रिप्ट में क्या रोल है, बचता है स्मृति सिन्हा का या नहीं बचता है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन स्मृति सिन्हा को मेरे ख्याल से थोड़ा सब्र लेना चाहिए यहाँ पर, इस पॉइंट पर। अगर इन दोनों की जो वार्तालाप हो रही है इस पर मुझे लग रहा है कि स्मृति सिन्हा को थोड़ा सा शांति बरतना चाहिए, मूवी को आ जाने देना चाहिए, फिर लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि अभी ट्रेलर में नहीं दिखाया या जो भी। अब मूवी रिलीज होगी, कई बार जो कैरेक्टर्स रहते हैं फीमेल कैरेक्टर्स, वो ट्रेलर से ज़्यादा मूवी में कमाल कर जाते हैं। उनके कैरेक्टर्स बाद में पता चलते हैं यार ये कैरेक्टर, जैसे अभी रेहान ने बताया कि जॉन अब्राहम का कैरेक्टर को ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, लेकिन जब मूवी आई तब पता चला कि भाई ये कैरेक्टर ना होता तो क्या ही होता मूवी का, क्योंकि पूरी मूवी की जान था जॉन अब्राहम का कैरेक्टर। अगर पठान मूवी की बात करें तो शाहरुख खान से भी ज़्यादा मजा जॉन को देखने में जॉन की जब एंट्री होती थी तो ऑटोमेटिक अपने चेहरे पे ऐसी स्माइल आ जाती थी, जबकि वो विलन था। मूवी के विलन को देख के अगर आप हंस रहे हैं, इट मीन्स स्क्रिप्टिंग पर, डायरेक्शन पे प्रॉपर काम किया गया है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ मूवी बनाई गई है। सेम वैसे ही यहाँ पर हुआ है, तो अगर चंदन उपाध्याय ने ठीक से काम किया होगा तो आप उस मूवी को देख के भी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। कि ये मूवी का कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, सो वी जस्ट वांट टू डिस्कस दैट थिंग्स। और लोग हमसे सॉन्ग्स की शिकायत कर रहे थे कि आप लोग सॉन्ग्स पे रिएक्शन नहीं दे रहे, तो भैया हमारे चैनल पे बहुत बैंड बजी पड़ी है हमारे चैनल पे। क्लेम्स की तो भरमार आपको पता ही पहले से ही है, लेकिन अभी कॉपीराइट स्ट्राइक्स लेटेस्ट आई हुई है हमारे चैनल पर, तो जब तक वो लेटेस्ट स्ट्राइक यानी कि 3 महीने तक हट नहीं जाती, हम सॉन्ग्स से जितना ज़्यादा हो सके ना हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीजर्स पे हमने जो रिएक्शन दिया उन पर भी क्लेम्स आ गए। तो गाइज़ अभी हम मूवी पर रिएक्शन देना भी शुरू किया है, तो उन पे भी क्लेम्स आ रहे हैं, तो जिन पे आ रहे हैं उनको हम कट डाउन वर्जन में डाल रहे हैं, जिन पे नहीं आ रहे हैं उनको पूरा डाल रहे हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। खैर ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू थे स्मृति सिन्हा और सबको लेकर। आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये आप हमें बताइए, और क्या लगता है कि क्या हर हर गंगे 2 में स्मृति सिन्हा रहने वाली है? मतलब इतना कुछ करने के बाद स्मृति सिन्हा की भी कोई गलती में खास उनका अगर मैं माइंड व्यू समझूँ तो उनको भी यही लगेगा, उनको भी लोगों ने कहा होगा यार तुम तो ट्रेलर में दिखी नहीं हमें, पोस्टर में भी नहीं दिखी। उनसे लोगों ने तो पूछा तो होगा कि तुम्हारा रोल ज़्यादा नहीं है क्या? ऑब्वियसली इंडस्ट्री में टांग खींचने वाले बहुत रहते हैं, उन्होंने फ़ोन लगा लगा के पूछा होगा कि स्मृति तुम्हारा रोल कम है क्या, तुम्हारा रोल है ही नहीं क्या, तुम क्या वो क्या बोलते हैं उसको गेस्ट अपीयरेंस में हो गया इस मूवी के अंदर, ऐसा लोगों ने परेशान जरूर किया होगा। तो इसलिए वो भी बढ़ करते ही है भाई, तो मीडिया वाले कंट्रोवर्सी तो चाहते तो ये कंट्रोवर्सी इसीलिए बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं हमको इस तरह की न्यूज़ेस फिर मिलने को मिलती है। तो ये तो होता रहता है, मूवी आती रहती है। अब मूवी आके कमाल करती है या फ्लॉप होती है ये जनता और मूवी पर डिपेंड करता है। अगर मूवी अच्छी होगी तो हिट हो जाएगी, नहीं होगी तो फ्लॉप हो जाएगी, और अगर फ्लॉप हो गई तो मुझे नहीं लगता कि ये मूवी का सेकंड पार्ट आएगा, स्क्रिप्टिंग वहीं रुक जाएगी। और नहीं मूवी अगर अच्छी हुई तो हर हर गंगे 2 गाइस हमें देखने को मिलने वाली है। बट हाँ हमारा पर्सनल व्यू है कि हर हर गंगे को मेकिंग कमाल की है। मैं भी हो सकता है थोड़ा बहुत जैसे कि ट्रेलर में भी हमने देखा जो लास्ट में इमोशनल और जो 1-2 सीन है वो मिक्स कर दिए, तो वो कहीं मैच नहीं कर रहे थे। इमोशनल सीन भी है, फाइट सीन भी है, और वो मतलब एंग्री वाला सीन है उसी में इमोशनल डाल दिया। आई डोंट नो क्या था वो, बट वो मूवी देखेंगे तो हम ज़्यादा बेटर से समझ पाएंगे। तो हो सकता है वो ट्रेलर की एडिटिंग में आगे पीछे हो गया वो सीन, हाँ। तो उसमें भी हो सकता है। तो आप अभी से एज्यूम मत करो, मूवी को आने दो, मूवी को देखो, ऑब्वियसली उसके बाद रिव्यू लोग करेंगे ही। अभी तो बहुत गंदे गंदे रिव्यू मैंने देखे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं लोग गंदे रिव्यू। मूवी आने पर हम अच्छे से देखेंगे, नेगेटिव पीआर का भी जमाना है ना आजकल। हाँ एक चीज़ ये भी है, ये जो लोग गलत रिव्यू कर रहे हैं आप ये मत समझना कि ये पीआर का काम भी हो सकता है भाई। हाँ क्योंकि पवन सिंह अच्छे से भी प्रमोट करवा सकते हैं अपनी मूवी को और गलत तरीके से भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी स्टार हो, मैं सिर्फ पवन सिंह की नहीं, आपको पता है कंट्रोवर्सी सबसे बढ़िया वो होता है ऑप्शन प्रमोट करने का किसी भी मूवी को। कंट्रोवर्सी, आपने कंट्रोवर्सी कर दी स्मृति सिन्हा वर्सेस पवन सिंह, ये लो भैया। अरे डायरेक्टर वर्सेस पवन सिंह, ये लो कंट्रोवर्सी हो गई। पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल यादव, तो कंट्रोवर्सी तो ऑलरेडी चल ही रही थी, आपको पता ही है। इसमें भी पिक्चर हिट हो जाती है, 2 फिल्में एक साथ रिलीज हो रही है, ये भी एक कंट्रोवर्सी है, तो दोनों को फायदा हो जाता है इसमें। लेट्स सी। तो ये हमारे व्यू थे, आपके व्यू बताइए क्या है कमेंट करके, और अच्छा लगी हो हमारी बातें तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर तो ज़रूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों यार रिश्तेदारों के साथ। इस एपिसोड को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बता भोजपुरी टॉक्स
व्हाट टू से। हाँ भोजपुरी टॉक। सो इस एपिसोड का ये जो हमने नया शुरू किया है, इसका नाम हमने रखा है भोजपुरी टॉक्स। क्या इसी तरह की भोजपुरी टॉक्स हमें आगे भी जारी रखना चाहिए? ये एपिसोड 1 है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की भोजपुरी टॉक्स आगे भी जारी रखें तो कमेंट में लिखिए कि जारी रखिए। एपिसोड 2 के लिए रिक्वेस्ट करिए कि एपिसोड 2 जल्दी लाइए, और बहुत भोजपुरी की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पे अपनी भोजपुरी की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ शेयर करिए, तो हम भोजपुरी टॉक्स करते रहेंगे। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।